छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। क्या 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 घंटा हो गया, बात करने की तमीज नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं जिसे सभ्य समाज तो दूर, सामान्य शिष्टाचार में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सवाल लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं, लेकिन यहाँ सवालों का जवाब तर्क और जवाबदेही से नहीं बल्कि आपत्तिजनक शब्दों और झुंझलाहट से दिया जा रहा है। यह वीडियो देख करके ऐसा लगता है मानो कुछ नेताओं के लिए सवाल पूछना ही अपराध बन चुका है और सत्ता में बैठते ही मर्यादा लांघने का विशेषाधिकार अपने आप मिल जाता है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में दूषित पेयजल पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 212 लोग अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र, जो खुद विजयवर्गीय की विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में आता है, वहां डायरिया के प्रकोप ने भयावह रूप ले लिया है। और ऐसे संवेदनशील हालात में जब मीडिया ने यह सवाल उठाया कि प्रभावित लोगों को पीने का साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है और निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च अब तक क्यों नहीं लौटाया गया है, तो मंत्री जी ने संयम खो दी और कैमरे के सामने शब्दों की सारी सीमाएं पार कर दी। पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। आपको बता दें कि हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इस परिवार का नाम ऐसे विवादों से जुड़ा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सितंबर 2024 में मंत्री जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह एक नगर निगम के अधिकारी को क्रिकेट के बल्ले से पीटते हुए नजर आ रहे थे। उस समय भी यही सवाल उठा था कि अगर सत्ता का नशा इस हद तक सिर चढ़ जाए कि कानून, प्रशासन और मानवीय गरिमा सब बेमानी हो जाए, तो लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जा रहा है। अब जब बेटे के कारनामे पहले ही सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बन चुके हों और पिता खुद जनता के सवालों पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हों, तो एक बात अपने आप जहन में आ जाती है कि अगर बेटे इतने आगे निकल गए हैं तो पिता कितनी ऊंचाई पर होंगे, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। हालांकि बाद में वीडियो वायरल होने के दबाव में मंत्री जी ने माफी जरूर मांगी और यह कहा कि गहरे दुख की अवस्था में उनके शब्द गलत निकल गए, क्योंकि वे लगातार प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे थे और लोगों की पीड़ा से व्यथित थे। माफी एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी उन शब्दों और उस मानसिकता को भी मिटा देती है जो संकट के समय जवाबदेही से बचने की कोशिश में सामने आई। जब लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हों और सड़कों, अस्पतालों में भर्ती हों, तब सत्ता में बैठे व्यक्ति से संवेदना, समाधान और जवाब की अपेक्षा होती है, न कि झुंझलाहट और अपशब्दों की। इस पूरे प्रकरण पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस वीडियो को साझा करते हुए न सिर्फ मंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाया है, बल्कि मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा लेने की भी मांग की है। उनका कहना है कि जहरीले पानी से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सत्ता का अहंकार जस का तस बना हुआ है और जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो पत्रकारों को ही निशाने पर ले लिया जाता है। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही खड़ा होता है कि जो पार्टी यानी कि बीजेपी मंचों से संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का पाठ पढ़ाती है, क्या उसके नेताओं की भाषा और आचरण में भी उसकी झलक दिखती है? क्या माननीय कहलाना केवल पद की गरिमा तक सीमित है या फिर शब्दों, व्यवहार और संकट के समय दिखाई देने वाली संवेदना में भी उसकी पहचान होनी चाहिए? शायद अब यह फैसला अदालतों या मंचों से ज्यादा जनता ही करेगी। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर फॉलो कीजिएगा।